इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। फिर क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर मैं चेंज कर दूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड के साथ कनेक्टेड है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, हर एक फील्ड की पोटेंशियल होगी। और पोटेंशियल जो है वो टेस्ट मास या टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब पोटेंशियल डिपेंड किन चीजों पे करता है, मैं एक दो स्टेप में इसको वेरीफाई करता हूं। कंसेप्चुअली ये स्टेप्स थोड़े से ठीक है भी नहीं, लेकिन मैं जस्ट ईटर के स्टूडेंट के लिए, ताकि उसको समझ आ जाए, मैंने पोटेंशियल की इक्वेशन लिख दी है। पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट। डेल डब्ल्यू जो है वो एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्टेंस है, डिवाइड बाय क्यू नॉट। मैं इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे मैं कोलम्बिक फोर्स लिख लूंगा, एंड दैट इज दिस डिवाइड बाय दिस आर स्क्वेयर कूलम फोर्स। बच्चे, कंसेप्चुअली अगर देखा जाए ना, बारीक बीनी से, इंशाल्लाह मैं ट्यूशन क्लासेस में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका कंसेप्चुअल प्रूफ कैसे होगा। बहरहाल ये सिर्फ ईटक के स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका काम सिर्फ एमसीक्यूज के साथ होता है, तो दो तीन स्टेप में इसको अपने लिए प्रूफ कर सकते हैं। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R। Now this is the potential due to a charge, due to a point charge. Potential due to a point charge. अब potential due to a point charge डिपेंड किस पे करता है? देखते हैं। सबसे पहला रिजल्ट, R के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। R के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। क्लियर? तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये रहा चार्ज और ये रहा पॉइंट ए जिसपे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ये रहा दूसरा चार्ज। इन दोनों के चार्जेस जो हैं वो बराबर हैं, और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसी टेस्ट चार्ज को यहां पे लेके आ रहा हूं। ये रहा पॉइंट बी। क्लियर? पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान ले आप लोग कि ये टेस्ट चार्ज यहां पे पड़ा हुआ है। क्लियर? यहां पे पड़ा हुआ है। तो मेरा आपसे एक आसान क्वेश्चन है, इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहां तक लेके आऊंगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, कन्वेंशन है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस चार्ज को यहां तक लेके आऊंगा तो ये मुझे रिपेल करेगा, लेकिन मैं यहां तक काम ज्यादा करूंगा, या मैं इसको यहां तक ला रहा हूं और यहां तक या बी तक काम ज्यादा करूंगा, तो सर डेफिनेटली बी तक आप काम ज्यादा करेंगे, क्योंकि बी तक जैसे जैसे मैं इसके करीब जाऊंगा, इसके रिपल्शन में इजाफा होगा, रिपल्शन में इजाफा होगा, काम में इजाफा होगा, काम ज्यादा होगा, पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये तो आसान सी बात है। वो आप में ये पोटेंशियल है कि आप ये काम कर सके, तो हम आवाज लगाते हैं, यस हम में ये पोटेंशियल है, हम ये काम कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपसे क्या पूछा जाएगा, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर और पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर? तो याद रखिए, पोटेंशियल का आर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स। जो पॉइंट जितना करीब होगा, पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। सो डेफिनेटली पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए। बच्चों याद रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो, जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज से जितने करीब जाएंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि आर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो बच्चों याद रखिए, एक रिजल्ट आपके पास आ चुका है, एक रिजल्ट आपके पास आ चुका है, एंड दैट इज
V is inversely proportional to R. आसान क्वेश्चन. Positive charge. Proton is brought towards another proton. Potential energy increases. Potential increases. Electron is brought towards another electron. Potential energy increases. Electric potential increases. Okay. अच्छा, इस इक्वेशन का दूसरा रिजल्ट बार बार मैं स्टूडेंट से कहता हूं, बार बार हर लेक्चर में ऑलमोस्ट मैं इसका जिक्र करता हूं. मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेस. बच्चे, जितनी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जितनी इंफॉर्मेशन अगर मैं इस काबिल हुआ हूं कि मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर रहा हूं, तो इसके बिहाइंड इक्वेशंस है. इक्वेशन मुझे रास्ता दे रहा है, गाइड कर रहा है कि इस चीज को अगर आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा. क्लियर कट यहां पे लिखा है यार के साथ इनवर्स रिलेशन है. और जब मैंने इसको सोचा तो यस, पॉजिटिव चार्ज जब पॉजिटिव के करीब आएगा, ये रहा पॉजिटिव, मैं इसके करीब जा रहा हूं, करीब आऊंगा तो ए तक मैं काम कम करूंगा, लेकिन अगर मैं बी तक जाने की कोशिश करूंगा तो काम ज्यादा होगा. हाइड्रोजन बम सुना है कि ये इंतहाई मुश्किल से बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो आप फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे. जितना आर कम होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल ज्यादा होगा. चले एक और प्यारा सा क्वेश्चन, एक और रिजल्ट. ये तो रिजल्ट नंबर 1 था. एमसीक्यूज हमारे यहां से बहुत ज्यादा क्लियर हो गए हैं. रिजल्ट बच्चों, तीसरा जो रिजल्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो डिपेंड करता है मीडियम पे. अगर ऐसा हो जाए कि एक आपके पास चार्ज हो, एक चार्ज आपके पास हो, यहां पे टेस्ट चार्ज हो और दूसरा चार्ज हो और यहां पे टेस्ट चार्ज हो, लेकिन एक जगह पे मीडियम मौजूद है और एक जगह पे मीडियम नहीं है, तो याद रखिए दोनों जगह पे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम नहीं होगा, बल्कि मीडियम इस पोटेंशियल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा. सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 3 चीजों पे फिलहाल डिपेंड कर रहा है. नंबर 1 सोर्स चार्ज पे, नंबर 2 डिस्टेंस पे, एंड नंबर 3 मीडियम पे. ठीक है बच्चों, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल कम होगा, और जितना मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगी उतने टाइम्स पोटेंशियल कम होगा. पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज हो चुका है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा. करीब जाने का मतलब ये है कि आप और ज्यादा काम करेंगे उसके फील्ड को ओवरकम करने के लिए. जितना काम ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा. अच्छा, जितना सोर्स चार्ज ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा. इसका मतलब है जितना चार्ज की ताकत ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड, पोटेंशियल ज्यादा होगा. मीडियम अगर आपके और चार्ज के दरमियान नहीं है तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे जिस पे आप खड़े हैं इंतहाई ज्यादा होगा. आज हम अपना सफर लेके जा रहे हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ. और नेगेटिव चार्ज जो है बच्चे वो एग्जैक्टली वही फार्मूला, लेकिन चार्ज के साथ माइनस आ जाएगा. क्लियर? और मैं समझाता हूं कि इसका फिजिकल मतलब क्या है. के क्यू डिवाइड बाय आर. सर ये के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पोटेंशियल के बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं पोटेंशियल के कंसेप्चुअल और इजी मतलब को मैंने इंतहाई आसान तरीके से एक्सप्लेन किया है. बच्चों, जब भी आप किसी फील्ड में एंटर होंगे, फील्ड के अगेंस्ट आप काम करेंगे. जितना काम आप ज्यादा करेंगे उतना फील्ड की पोटेंशियल ज्यादा होगी. अच्छा, माइनस के हवाले से 2 बातें याद रखें. माइनस अगर आ जाए और इक्वेशन स्केलर क्वांटिटी की इक्वेशन हो, माइनस अगर आ जाए और इक्वेशन स्केलर क्वांटिटी की इक्वेशन हो, तो इस इक्वेशन का कंसेप्चुअल मतलब ये होगा. इक्वेशन नजर ऐसे आ रही होगी, इक्वेशन का कंसेप्चुअल मतलब ये होगा.
इक्वेशन नजर ऐसे आ रही होगी, इक्वेशन का कंसेप्चुअल मतलब ये होगा। यही माइनस अगर वेक्टर के क्वांटिटी की इक्वेशन में आए, वेक्टर क्वांटिटी की इक्वेशन में, तो वहां पे वो वेक्टर की डायरेक्शन शो कर रहा है। और कुछ ही लम्हे में हम इंशाल्लाह पोटेंशियल ग्रेडियंट में इसको स्टडी करेंगे। क्लियर? वंस अगेन, अगर माइनस आ जाए और क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हो तो याद रखें उसके लिए ये जो है इक्वेशन उलट हो जाएगी, फिजिकल मीनिंग उलट हो जाएगी। एक्सप्लेन करता हूं मैं। और अगर वेक्टर क्वांटिटी में आ जाए तो याद रखें वो डायरेक्शन को शो करता है। कहते हैं कि आया ये जो पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज की वजह से आर के साथ डायरेक्ट है या इनवर्स है, आर के साथ डायरेक्ट है या इनवर्स है। तो याद रखें ये रहा आपके पास एक चार्ज और ये चार्ज नेगेटिव है, और मैं यहाँ पे इससे डिस्टेंस ले रहा हूं, और ये डिस्टेंस मैंने फॉर एग्जांपल 2 मीटर ले लिया है, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज मौजूद है Q नॉट में। इसी तरह एक और टेस्ट चार्ज, एक और सोर्स चार्ज है, और वहां से मैंने पोटेंशियल ले लिया है 5 मीटर के फासले पे। और इसी तरह एक और चार्ज है, तीनों के चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, और मैंने यहां से टेस्ट चार्ज ले लिया है बच्चों 10 मीटर के फासले पे। इसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया है ए, इसको पॉइंट का नाम दे दिया है बी, और इसको पॉइंट का नाम दे दिया है सी। क्वेश्चन ये है कि चूंकि नेगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ए, बी और सी किस पॉइंट पे पोटेंशियल आया, इस पॉइंट पे ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे ज्यादा होगा, या इस पॉइंट पे ज्यादा होगा। ये तो एक आसान सी बात भी है, मैं इसकी तरफ आपको लाता हूं, लेकिन मैं बीच में एमसीक्यू। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम? डेफिनेटली इंक्रीजेस, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा, पोटेंशियल यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे मैं इक्वेशन से हेल्प लेता हूं, इक्वेशन से हेल्प लूंगा, फिर मैं आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा। इक्वेशन में मैंने बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट ले ली हैं, और मैंने -1/2 लिख दिया है, -1/2। -1/2 से आ गया है -0.5। क्लियर? अच्छा, इसी तरह आ गया है -1/5, -1/5 से आ गया है -0.2, इसी तरह आ गया है -1/10। 1/10 अब देखेंगे तो यहां से आ जाएगा -0.1। बस आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, या ये ज्यादा है? -0.5 कम है, -0.2 ज्यादा है, और -0.1 और भी ज्यादा है। या मैं आपसे आसान पूछूं, -10 ज्यादा होगा, -20 ज्यादा होगा, या -50 ज्यादा होगा? -50, अगर आप 50 रुपए का कर्जदार हैं माइनस, तो आप ज्यादा टेंशन में हैं बनिस्बत 20 रुपए वाले के, और बनिस्बत 10 रुपए वाले के। तो ये सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है जब डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा तो आंसर भी सबसे ज्यादा आएगा। तो पोटेंशियल सी पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा। डेफिनेटली ये कम है, ये ज्यादा है, और ये और ज्यादा है। तो पोटेंशियल एक्चुअली आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों, नेगेटिव चार्ज से आप जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब मैं आपको कॉमन सेंस से समझाता हूं।